श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरियाली तीज या छोटी तीज के नाम से भी जानी जाती है। स्वर्ण गौरी व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज 10 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 6:05 से आरंभ हो रही है और अगले दिन यानी 11 अगस्त बुधवार को शाम 4:53 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि को ही व्रत की मान्यता है, इसलिए इस वर्ष हरियाली तीज का व्रत 11 अगस्त 2021 बुधवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी तिथि को सुकृत तिथिया का व्रत भी किया जाता है, जो सर्व पाप नाश के लिए होता है। इसको करने का मुख्य उद्देश्य जन्म जन्मांतर अक्षय सौभाग्य पाना, पुत्र पौत्र भरा पूरा परिवार तथा धन लक्ष्मी की प्राप्ति करना भी होता है। इसके लिए माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। 16 श्रृंगार सामग्री माँ गौरा को समर्पित करना चाहिए। 16 प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। इस व्रत को 16 वर्ष करके इसका उद्यापन किया जाता है। सुकृत व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तो हुआ सुकृत तिथिया व्रत एवं उद्यापन की विधि। अब हरियाली तीज के व्रत की विधि एवं पूजन सामग्री के बारे में बात करते हैं। हरियाली तीज के लिए पहले से ही तैयारी शुरू करनी होती है। पहले से ही सारी सुहागनें मेहंदी लगा लेती है, क्योंकि हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंझारा दूज होती है। कई जगहों पर, कई स्थानों पर जैसे राजस्थान और भी जगह सासें अपनी बहुओं को सिंझारे की साड़ी, हरी या लाल रंग की चूड़ा, पूरी सुहाग सामग्री रख कर देती हैं और यही सामग्रियां से श्रृंगार करके, यही साड़ी पहनकर बहुएं सिंझारा दूज को भगवान के दर्शन करने मंदिर जाती हैं। और दूसरे दिन हरियाली तीज पर सुबह से सब सुहागन उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ एवं माँ गौरा की पूजन करती हैं। पुराणों के अनुसार माँ गौरा और शिव जी का पुनर्मिलन हरियाली तीज के दिन ही हुआ था। इसलिए हरियाली तीज का दिन सौभाग्यवती नारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है इस दिन निर्जला व्रत करने से एवं भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करने से, पूरी विधि विधान से करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और नारी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। और यदि कुंवारी कन्याएं व्रत करती है पूरी समर्पण भावना से, तो माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज पर यदि आप व्रत करते हैं तो आपको पूजन सामग्री में भोले बाबा की निर्मित कोई वस्त्र या जनेऊ अवश्य रखना चाहिए और माँ गौरा को हरी साड़ी, चुनरी, 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियाँ, विशेषकर चूड़ियाँ और मेहंदी अवश्य रखनी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हों और यदि यह पूजन करते हो और यह सभी वस्तुएं जो सुहाग सामग्री हैं, साड़ी, चुनरी जो भी है, आप यदि समर्पित करते हैं माँ गौरा को, तो उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि व्रत करने से। कुंवारी कन्याओं को यह पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि यह सभी सामग्री चढ़ाना संभव नहीं भी हो पाए तो आप हरी चूड़ियाँ या चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। हरियाली तीज पर मिट्टी से भगवान शिव एवं माँ पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन की जाती है। चौकी पर लाल या पीला कोरा कपड़ा बिछाकर उन्हें आसन दें। यथा अनुसार पूजन करके सुहाग सामग्री अर्पित करें, भोग लगाएं। भोग में आप मिष्ठान, फल इत्यादि लगा सकते हैं। बाद में कथा सुने। मैं ये कथा वीडियो में के अंत में बता दूंगी, वह सुने। फिर आरती करें। दिन भर व्रत रहने के पश्चात अगले दिन सुबह व्रत का पारणा करें। अब मैं आपको अखंड सौभाग्य कैसे प्राप्त करें यह उपाय बताती हूँ।
आप किसी कुंवारी कन्या को, यदि ब्राह्मण की कन्या हो तो भी चलेगा, या कोई निर्धन बच्ची हो, कन्या हो, उसे हरी चूड़ियाँ भेंट करती हैं तो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और आपके ऊपर माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यदि आप चूड़ियाँ भेंट करती हैं, उसके साथ कोई वस्त्र इत्यादि देना चाहती हैं तो भी दे सकती हैं। उस पर थोड़ी सी कुछ भी, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शक्ति हो, दक्षिणा अवश्य रखें। यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस उपाय से करने से, चूड़ियाँ सावन माह में वैसे भी किसी कन्या को समर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सबके ऊपर होती है। अब मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप पूरी समर्पण भावना से सुने। हरियाली तीज की व्रत कथा के अनुसार शिवजी ने माँ पार्वती को विस्तार पूर्वक बताया था कि माँ गौरा ने माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती शिवजी को वर के रूप में पाना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने कठोर तप भी किया। 12 वर्षों तक निराहार रहकर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता पर्वतराज बहुत दुखी रहते थे। ऐसे में नारद जी ने आकर उनसे कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने जाकर विष्णु से कहा कि राजा पर्वतराज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी ने भी पार्वती के तप को देखते हुए अनुमति दे दी। नारद ने जाकर पार्वती को बताया कि आपके पिता द्वारा आपका विवाह विष्णु जी से तय हो गया है। यह सुनकर माँ पार्वती निराश हो गई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं और करना चाहती हैं। सखियों ने पार्वती को बिना किसी को बताए सुनसान वन में एक गुफा में तप करने के लिए छोड़ दिया। पर्वतराज ने पार्वती को घर में नहीं पाकर यह विचार किया और अत्यंत दुखी हुए कि जब विष्णु जी पार्वती को ब्याहने आएंगे तब पार्वती को नहीं पाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने माँ पार्वती को खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल सभी दूर अपने दूत भेजे, लेकिन पार्वती का कुछ पता ना चला। माँ पार्वती एक वन में एक गुफा में रेत से शिवलिंग का निर्माण करके भोलेनाथ की आराधना करने लगी। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। राजा पर्वतराज भी पार्वती को ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। पार्वती ने पर्वतराज को बताया कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। भगवान शिव भी मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। मैं आपके साथ वापिस तभी चलूँगी जबकि मेरा विवाह श्री हरि से न करके भोलेनाथ से किया जाएगा, नहीं तो अपना शेष जीवन भी तपस्या में ही बिता दूंगी। पर्वतराज ने माँ पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की अनुमति दे दी और विवाह संपन्न करा दिया। उस दिन श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, इसलिए हरियाली तीज का व्रत पूजन जो भी नारी पूरी श्रद्धा से करती है उन्हें मनोवांछित फल के साथ साथ अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। और जो भी कुंवारी कन्या पूरे मनोयोग से मनचाहा जीवन साथी पाने के उद्देश्य से यह व्रत पूजन करती है तो उसे मनचाहा वर जरूर प्राप्त होता है। बोलिए माँ पार्वती की जय, शिव शंभू की जय। आपको, आपके पूरे परिवार को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।